देखो बच्चों, स्टार्ट करते हैं ट्रॉली प्रॉब्लम्स। क्या? ट्रॉली प्रॉब्लम्स, है ना? हाँ, तो सबसे पहले मैं बात बताऊंगा आपसे। ट्रॉली प्रॉब्लम बेसिकली तीन तरीके से कर सकते हैं, है ना? डाटा उसमें जो गिवन होगा वो तीन तरीके से गिवन होगा। बेसिकली है इसका बेस क्या? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही, है ना? तो कोई बड़ी बात नहीं है और कोई नई बात नहीं है। मान लो हमारे पास ट्रॉली है। क्या है बच्चों? ट्रॉली। ये ऐसे अर्थ सरफेस पे रखी हुई है। ऐसे अर्थ सरफेस पे रखी हुई है, ठीक है ना? हाँ, ऐसे ही आपका क्या है, कोई बंदा बैठा हुआ है, ठीक है ना? मान लो ये ट्रॉली और ये बंदा जो इस पे बैठा हुआ है, ये दोनों मूव कर रहे हैं वी वेलोसिटी से। किससे? वी वेलोसिटी से। अभी हमने इसको नाम दे दिया थोड़ा याद रखने के लिए, वी नोट। समझ में आ गया? मान लो ये चुटकी है। ये कौन है? चुटकी, ठीक है? भीम और चुटकी वाली कहानी बता रहा हूं, ठीक है ना? तो प्रॉब्लम्स आपको तीन तरीके से दे दी जाएगी। क्या? कि ये वी नोट दे दिया जाएगा, ये वेदर ये ट्रॉली रेस्ट पे या मोशन में। पहली बात तो पहले आपको क्या गिवन होगा? ट्रॉली इज वेदर एट रेस्ट और मोशन। इनिशियली सिस्टम की सिचुएशन दे दी जाएगी, कहने का मतलब ये इनिशियल सिचुएशन ऑफ सिस्टम। इनिशियल सिचुएशन ऑफ सिस्टम। समझ में आया? हाँ, वेदर द सिस्टम इज एट रेस्ट और इन मोशन, ये आपको गिवन दे दिया जाएगा। उससे आप क्या निकालोगे? उससे आपको इनिशियल मोमेंटम पता लग जाएगा, पी आई। अगर रेस्ट पे होगा दोनों का दोनों, चुटकी और ट्रॉली, तो हम बोल देंगे इनिशियल मोमेंटम क्या है? 0। अगर मोशन में होंगे दोनों के दोनों, तो हम लिख देंगे स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू वी नोट। तो मान लो मैं ट्रॉली का मास दे देता हूं कैपिटल M है, और जो चुटकी का मास है वो स्मॉल m। तो दोनों मूव कर रहे हैं, है ना? हाँ, तो इनिशियल सिचुएशन आपको दे दी जाएगी। अब उसके साथ में आपको वेलोसिटी ऑफ चुटकी भी दे दी जाएगी। वेलोसिटी ऑफ चुटकी कितने फॉर्मेट में दी जाएगी वो थोड़ा ध्यान से सुनना। बोल दिया जाएगा वेलोसिटी ऑफ चुटकी इज u। नंबर 1, ये आपको विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी दी जा सकती है। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी दी जा सकती है। समझ में आया? नंबर 2, ये आपको विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली भी दी जा सकती है। विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। समझ में आया नहीं आया? हाँ, विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली कैसे? अब देखना ध्यान से। विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली या तो आपको दे दिया जाएगा कि वेलोसिटी ऑफ चुटकी बिफोर जंप, मतलब चुटकी पहले ही, जंप से पहले इसके ऊपर मूव कर रही थी, वो यू स्पीड से मूव कर रही थी, है ना? जंप नहीं किया, ये मूव ही कर रही है इसके ऊपर यू स्पीड से। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड किससे मूव करेगी? अरे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड किससे मूव करेगी? u प्लस वी नोट से ना। सोचना एक बार ध्यान से, फिर से मैं बता रहा हूं कि चुटकी इसके ऊपर बैठी हुई है, तो चुटकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड किससे मूव कर रही है? अभी चुटकी अगर रेस्ट पे है तो वी नोट से। अगर चुटकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली यू स्पीड से मूव करने लग गई, तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड किससे मूव करेगी? u प्लस वी नोट। अरे तो वही बात होगी ना, ट्रेन चल रही है मान लो 5 मीटर पर सेकंड से, और भाई साहब मैं शाहरुख खान बन के ट्रेन पे दौड़ रहा हूं, चल छैया छैया वाला 2 मीटर पर सेकंड से, तो मैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना चल रहा हूं? 2 + 5 7। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मेरी वेलोसिटी कितनी होगी? समझ में आया नहीं आया? हाँ,
कितनी हो गई? 7 मीटर पर सेकेंड, है ना? हाँ, तो वही बात मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है ना? अब थोड़ा और ध्यान से देखना और अच्छे से समझना चीजों को, ठीक है? बिफोर जंप यू आपको गिवन दे दिया जाएगा, आफ्टर जंप भी दे दिया जाएगा गिवन, आफ्टर जंप। तो बेसिकली सिस्टम की इनिशियल कंडीशन दे दी जाएगी और एक की वेलोसिटी दे दी जाएगी। वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी दी जा सकती है, वो विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली भी दी जा सकती है। ट्रॉली में भी दो केस, बिफोर जंप दी जाए और आफ्टर जंप दी जाए। मतलब हमारे पास बेसिकली 3 केस हो गए ट्रॉली के। सेकंड केस में 2 पार्ट बन रहे हैं, मैं बोलूंगा ये वाला और ये वाला। समझ में आया? आया नहीं आया? हाँ, तो अभी तीनों केसों के साथ डील करेंगे। पहले आपसे बोला जाएगा इनिशियल मोमेंटम क्या है, तो आप लिखोगे पी इनिशियल इज बेसिकली टोटल मास कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, और इनिशियली ये चल किससे रहा है? वी नोट से, दोनों के दोनों। हाँ कि ना? हाँ कि ना? तो आपको इनिशियल मोमेंटम दे दिया ना, बस तो फिर दिक्कत किस चीज की है? इनिशियल मोमेंटम आपको दे दिया, समझ में आया? हाँ, अब दूसरी बात आएगी कि सर आपको बोल दिया जाए ट्रॉली, चुटकी सिटिंग ऑन द ट्रॉली एंड बोथ ऑफ देम are moving velocity v naught with respect to ground, then initial momentum will be what? This much. Now क्वेश्चन देखना पहले फॉर्मेट का। चुटकी जंप्स फ्रॉम, चुटकी जंप फ्रॉम ट्रॉली, जंप फ्रॉम ट्रॉली, चुटकी जंप फ्रॉम ट्रॉली with speed u with respect to ground। ये जो u है that is with respect to ground। समझ में आया नहीं आया? तो चुटकी जंप करती है ट्रॉली से with speed u with respect to ground। समझ में आया? हाँ, तो ये पहले फॉर्मेट का क्वेश्चन है। किसका? पहले फॉर्मेट को। आपको जो u दे रखा है वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे रखा है, तो आप क्या करोगे? P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, तो लग जाओ फिर। अब P इनिशियल क्या आएगा? कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू वी नोट प्लस, मान लो जंप करने के बाद वेलोसिटी, अरे जंप करेगा तो वेलोसिटी चेंज होगी ना ट्रॉली की। अरे ट्रॉली से जंप करवाओगे तो ट्रॉली की वेलोसिटी चेंज होगी या नहीं होगी? ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम होगा ना। अरे ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम होगा ना आपस में एक दूसरे का, इंटरनल फोर्सेस की वजह से, है ना? तो हम बोलेंगे आफ्टर जंप जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, वो देखते हैं, है ना? हाँ, तो मैं बोलता हूं जो आफ्टर जंप है वो सिचुएशन कुछ ऐसी होगी। ये जंप कर गया यू से विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ट्रॉली की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? अब देखो, ट्रॉली की वेलोसिटी हो जाएगी v। समझ में आ गया? तो आप लिखोगे कैपिटल M इंटू वी प्लस स्मॉल m इंटू यू।
समझ में आ गया? दोनों विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है और ये भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। समझ में आया नहीं आया? आया नहीं आया? क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली आफ्टर जंपिंग ऑफ चुटकी। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली आफ्टर जंपिंग ऑफ चुटकी। समझ में आया? कर लोगे या नहीं कर लोगे? आगे चलें? चलो आ जाओ, आगे चलते हैं। सेकंड। सर हाँ बोलो। सर चुटकी के देखो एक बार ध्यान से, अगर तुम किसी चीज के ऊपर, तुम्हें पता है तुम आगे की साइड जंप कर रहे हो, इट मींस यू आर समथिंग इज पुशिंग यू इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अपने आप तो जंप करोगे नहीं। अरे तुम आगे चलते हो तब भी तो तुम्हारे पैर के ऊपर फ्रिक्शन लगता है आगे की साइड में, तभी तो वो तुम्हें धक्का देता है, तभी तुम आगे चलते हो ना। तुम अपना पैर पीछे की साइड मारते हो और अर्थ तुम्हें क्या करती है? फ्रिक्शन लगाती है आगे की साइड, और वो फ्रिक्शन तुम्हें आगे की साइड पुश करता है। समझे नहीं समझे? चलो एक बार एक काम करना, तुम कभी नाव में बैठना, सबसे अच्छा एग्जांपल है नाव में। हल्की सी कोई नाव हो उसमें बैठना और उसमें तुम आगे की साइड जंप करना, तुम्हें नजर आएगा कि तुम्हारी जो नाव है वो पीछे की साइड गई है। एक नाव में बैठना और स्टैटिक रहना। जब तुम आगे की साइड जंप करोगे तो नाव पीछे की साइड पुश होगी, ये ध्यान रखना। या फिर कभी स्विमिंग पूल वगैरह में जाते हो ना, तो कोई छोटा सा फ्लोटिंग करने वाला जो तुम्हारे पास होता है उस पे खड़े होके जंप करना। कोई ट्यूब वगैरह पे, एयर ट्यूब वगैरह होती है वहां पे, उस पे खड़े होके जंप करना। जब तुम आगे की साइड जंप करोगे तो पीछे की साइड उस पर पुश लगता है और जिससे वो पीछे की साइड जाता है। समझ में आया नहीं आया? मान थोड़ा आइडिया आ हाँ रहा है? सर। बच्चों स्टार्ट करें। याद रखना जब कभी भी आप जंप करते हो ऐसे तो मोमेंटम ट्रांसफर होता है, तो वेलोसिटी चेंज होगी। तो जंप करने के बाद में इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यू हो गई, तो इसकी क्या हो जाएगी? वी। हाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी हो। आगे चले क्या? आगे चलें? सेकंड देखो अब। सेकंड केस में आपको यू जो गिवन होगा दैट इज विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा? ट्रॉली। और दैट इज बिफोर जंप, जंप करने से पहले का गिवन होगा। समझ में आया? आया नहीं आया? हाँ, तो आपके सामने मान लो ये ट्रॉली है, ठीक है? ये ट्रॉली है। ठीक है, ट्रॉली का मास कैपिटल एम है और इसका मास क्या है? स्मॉल एम। ट्रॉली का मास कैपिटल एम है और इसका मास क्या है? स्मॉल एम। आपसे अब की बार दे दिया जाएगा चुटकी जंप्स फ्रॉम ट्रॉली चुटकी jumps from trolley with speed. चुटकी jumps from trolley
and its speed is u with respect to trolley, before jump. समझ में आया? हाँ, तो फाइनली अगर आप देखोगे तो आप लिखोगे इनिशियल मोमेंटम आएगा स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू वी नोट, ठीक है। और फाइनली जो ये अभी तो मान लो किससे चल रहा है, वी नोट से, ठीक है। हाँ, किसे चल रहा है, वी नोट से, है ना। हाँ, तो जब ये जंप करेंगे तो कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, जंप करेंगे तो सिंपल सी बात है, मोमेंटम तो ट्रांसफर होगा ही होगा। तो आफ्टर जंपिंग इसकी वेलोसिटी तो वी हो गई, वी नोट से वी हो गई, समझ में आया। इसकी क्या हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अरे तो वही हो गया, वेलोसिटी ऑफ चुटकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ चुटकी प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। तो वेलोसिटी ऑफ चुटकी नहीं, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ चुटकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, ऐसे ही होता है ना, अरे यही फॉर्मूला होता है ना। तो हमें क्या निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ चुटकी निकालनी, दैट इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ चुटकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। अब वेलोसिटी ऑफ चुटकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली इज व्हाट, यू है ना, प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली कितनी थी, वी नोट, यही थी ना, अरे हाँ की ना। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे मोमेंटम आफ्टर जंपिंग m इंटू वी ट्रॉली का प्लस स्मॉल m इंटू u प्लस वी नोट। समझ में आया नहीं आया, आएगा बच्चों। तो ये सेकंड टाइप हो गया आपका, जब आपको u किसकी तरफ किसकी टर्म में दिया जाए, जब आपको u दिया जाए विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप, then this is the velocity of trolley, this is the velocity of trolley after jump। समझ में आया। थर्ड फॉर्मेट देखो, थर्ड फॉर्मेट देखो, शाबाश। सर हाँ बोलो बोलो। वो पीछे का एक बार मतलब अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली लेंगे, इसका मतलब जो छोटू है वो ट्रॉली पे बैठा होगा ना, तो उसके लिए ट्रॉली की वेलोसिटी 0 होगी ना, उसके लिए सिर्फ चुटकी की वेलोसिटी होगी ना। देख एक बार ध्यान से, हमने जो ये मोमेंटम लिया है ग्राउंड की रिस्पेक्ट में लिया है ना, तो ये भी तो ग्राउंड की रिस्पेक्ट में लेंगे पूरा। सर लेकिन आपने वहां पे रेफरेंस तो ट्रॉली है ना, क्या क्या, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है ना, घबराना नहीं है, तुम्हें डाटा किसी भी फ्रेम में गिवन हो, मैं मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन ग्राउंड फ्रेम में निकालूंगा तो मेरे को वेलोसिटी सभी है ना वो ग्राउंड फ्रेम की रिस्पेक्ट में चाहिए, ये भी ग्राउंड फ्रेम की रिस्पेक्ट में, ये भी और ये भी, पूरे की पूरी। समझा। तो मैं लिखूंगा u प्लस वी नोट। तो जब ये जंप चलना स्टार्ट करेगा उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वो ऐसे हो जाएगी, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, जब आपको कुछ भी ना गिवन हो,
कुछ भी गिवन ना हो, बिफोर जंप, आफ्टर जंप, विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो आपको मानना है कि वो हमेशा किसकी बात कर रहा है, वो कर रहा है आफ्टर जंप की बात, और आपकी जो वेलोसिटी है वो विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। ठीक है, जब आपको कुछ भी गिवन ना हो ना, तो आपको अज्यूम कर लेना है थर्ड फॉर्मेट है। थर्ड फॉर्मेट मतलब आफ्टर जंप एंड वेलोसिटी गिवन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। समझ में आया? हाँ, अच्छी बात है, आ जाओ तो फिर क्या दिक्कत है। आ जाओ, वही कैपिटल एम, वही स्मॉल एम, किससे मूव कर रहा है? वी नोट से। समझ में आया? आ जाओ तो फिर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब ये बिफोर जंप और आफ्टर जंप दोनों में बहुत अच्छी बात। अब ये जा रहा है मान लो, तो इनिशियल मोमेंटम क्या आएगा? पी इनिशियल कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू वी नोट। अब जैसे ये जंप करेगा, तो जंप करते टाइम क्या वेलोसिटी चेंज होगी ट्रॉली की, ये बताओ, क्या वेलोसिटी चेंज होगी ट्रॉली की? हाँ, होगी। जब इसने जंप किया तो इसकी वेलोसिटी थी, मान लो ट्रॉली की वेलोसिटी चेंज हो गई वी, और इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली क्या हो गई? यू। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगी? अरे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगी? इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली हो गई यू। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगी, जल्दी बताओ? यू प्लस वी। हाँ कि ना? करेक्ट। तो लिखना है चुटकी चुटकी जंप्स फ्रॉम ट्रॉली with speed u स्पीड से, and this u is with respect to trolley आफ्टर जंप जंप करने के बाद ये वेलोसिटी आई उसकी ट्रॉली की रेस्पेक्ट में। तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे स्मॉल एम इंटू यू प्लस वी प्लस कैपिटल एम इंटू वी। समझ में आया? तो बच्चों वी कैलकुलेट कर लोगे आप? वी कैलकुलेट कर लोगे क्या? कर लोगे ना? तो जब कुछ भी गिवन ना हो, तो आपको ये फॉर्मेट अज्यूम कर लेना है और सोल्व करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, आगे चले क्या? एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देता हूं। देखो थोड़ी अच्छी प्रॉब्लम्स है ये। देखो ट्रॉली प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि जैसे ही आप ट्रॉली से जंप करोगे, है ना, तो आप एक मोमेंटम ट्रांसफर करते हो ट्रॉली को, तभी ट्रॉली से जंप कर पाते हो, वरना आपके ऊपर और ट्रॉली के ऊपर नेट फोर्स तो जीरो है।
तो आपने जंप कैसे किया? आपने पक्का पक्का पीछे की साइड क्या मारा होगा? पैर मारा होगा। अरे पीछे की साइड पैर मारा होगा ना, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप करते हैं तब भी करते हैं। तो जब आपने देखा कि ट्रॉली और चुटकी दोनों के दोनों मूव कर रही थी वी नोट से, जैसे ही जंप किया तो मोमेंटम ट्रांसफर हुआ चुटकी को, तो पक्का कुछ ना कुछ मोमेंटम ट्रांसफर हुआ होगा ट्रॉली को भी, जिससे वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली भी चेंज हुई होगी। तो जैसे जंप किया तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चुटकी की वेलोसिटी आ गई u, ट्रॉली की मान लो v। अब हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं वो इन केसेस में केवल और केवल ग्राउंड की रिस्पेक्ट में लगाते हैं। तो हमने इनिशियल मोमेंटम लिखा कैपिटल M प्लस स्मॉल m। कैपिटल M is the mass of trolley and small m is the mass of चुटकी। Initially they were moving with speed v naught, तो हमने लिख दिया इनिशियल मोमेंटम। फाइनली आफ्टर जंपिंग ये वेलोसिटी जो आई दैट इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो इन्होंने दी। तो हमने लिखा मास ऑफ ट्रॉली इनटू v एंड मास ऑफ चुटकी इनटू u। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया चुटकी जंप फ्रॉम ट्रॉली विद स्पीड u विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली आफ्टर जंपिंग। वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली बताओ। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली क्या आ जाएगी? वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली आ जाएगी v, क्योंकि मोमेंटम ट्रांसफर हो गया बिफोर जंप और आफ्टर जंप। बिफोर जंप तो ये सीन था और आफ्टर जंप ये हो गया। समझ में आया? अब दूसरा केस आता है कि सर जो u होगा वो आपको आफ्टर विद रिस्पेक्ट टू क्या दे दिया जाएगा? ट्रॉली भी दे दिया जा सकता है, अब तक तो ग्राउंड दिया है। तो इन्होंने दिया बिफोर जंप उसकी स्पीड थी u, है ना? बिफोर जंप उसकी स्पीड थी u, ठीक है। हमने इनिशियल मोमेंटम लिया स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू वी नोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो दोनों के दोनों किससे मूव कर रहे हैं? वी नोट से। लिख दिया। समझ में आया? इज इक्वल्स टू कैपिटल M। अब जैसे जंप किया, जंप करने के बाद u प्लस वी नोट आ गया इसकी वेलोसिटी, और इसकी क्या हो जाएगी? v। पुट किया, सोल्व किया। समझ में आया नहीं आया? आया क्या बच्चों? बस तो फिर क्या दिक्कत थी? थर्ड फॉर्मेट देखो, आफ्टर जंप इसकी वेलोसिटी थी विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली u, तो हम बोलेंगे इनिशियली तो ये आएगा सेम। आफ्टर जंप इसकी वेलोसिटी हो गई विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली u और ट्रॉली की हो गई v, तो हम वही लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ चुटकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, बेसिकली वेलोसिटी ऑफ चुटकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। हमें तो वेलोसिटी ऑफ चुटकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है, तो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ चुटकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। वेलोसिटी ऑफ चुटकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली इज u एंड वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली इज बेसिकली v। तो आप लिख दोगे वेलोसिटी ऑफ चुटकी बेसिकली u प्लस v, पुट कर दोगे, सोल्व कर लोगे। समझ में आया? आया नहीं आया? इस फॉर्मेट में क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा आइडिया आएगा, दिमाग भी खुलेगा। मान लो मेरे पास ट्रॉली है, ठीक है। ट्रॉली पे चुटकी पे खड़ी हुई है भाई, ट्रॉली का मास है 20 kg और चुटकी का मास है कितना? 50 kg। समझ में आया? आपसे क्वेश्चन किया गया कि चुटकी जंप्स फ्रॉम ट्रॉली, चुटकी जंप्स फ्रॉम ट्रॉली
अब याद रखना है ट्रॉली रेस्ट पे, इनिशियली ट्रॉली रेस्ट पे 0, V नॉट इज टू 0, ठीक है। हाँ, और रेस्ट की रेस्ट पे सब कुछ रखा हुआ है। चुटकी जंप्स फ्रॉम ट्रॉली विद स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड, with speed 30 मीटर पर सेकेंड। with speed 30 मीटर पर सेकेंड with respect to ground. Find velocity of trolley आफ्टर जंप। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, पिछले क्वेश्चन में जैसे मानसी ने पूछा था कि सर वो ट्रॉली पीछे की साइड क्यों जाएगी, वो ट्रॉली पीछे की साइड जा भी सकती है, नहीं भी, ये जरूरी नहीं है जाएगी हमेशा। क्या पता ट्रॉली भी आगे की साइड जाए और आदमी भी आगे की साइड जाए जंप करने। ये कब पॉसिबल होगा, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब इनिशियली दोनों की वेलोसिटी क्या थी, नॉन जीरो। अगर इनिशियली दोनों की वेलोसिटी जीरो है जैसे यहाँ पे है, तो ये श्योर है कि अगर आदमी आगे की साइड जंप करेगा तो ट्रॉली पीछे की साइड मूव करेगी। समझे मेरी बात? अगर इनिशियल वेलोसिटी नॉन जीरो है राइट साइड में, तो हो सकता है कि आदमी के जंप करने के बाद ट्रॉली भी राइट साइड में ही मूव करे। बट अगर इनिशियली ट्रॉली और आदमी या ट्रॉली और चुटकी रेस्ट पे है, तो अगर ट्रॉली मतलब चुटकी जंप करती है राइट साइड में तो ट्रॉली लेफ्ट साइड में जाएगी, चुटकी अगर लेफ्ट साइड में जंप करती है ट्रॉली राइट साइड में। समझे? हाँ, तो इन चीजों का ध्यान रखना है। मानसी, कुछ मैं समझा रहा हूं, समझ में आ रहा है? इस केस में दोनों राइट साइड में हो सकते हैं जब वेलोसिटी इनिशियली दोनों की नॉन जीरो है। बट अगर इनिशियली दोनों की वेलोसिटी जीरो है, जैसे यहां पे है, वी नॉट जीरो है पूरे सिस्टम का इनिशियली, तो अगर ये राइट में जंप करेगा तो ये लेफ्ट में जाएगी, ये लेफ्ट में जंप करेगा तो ये राइट में जाएगी। भाई अगर मान लो 50 से चल रहा है और तुमने इससे जंप कर दिया राइट साइड में, और राइट साइड में ये चल रहा था 50 से, तो इसकी वेलोसिटी क्या पता 48 हो जाए, 48 हो जाए, पर ये राइट में मूव करता रहे। क्या पता 40 हो जाए पर ये राइट में मूव करता रहे। तो इसका मोमेंटम डिक्रीज हुआ ना, क्योंकि इसका इंक्रीज हो गया इसी डायरेक्शन में। ठीक है? पर अगर रेस्ट में होगा पूरा सिस्टम, तो अगर ये राइट में जाएगा तो ये लेफ्ट में जाएगा, ये लेफ्ट में जाएगा तो ये राइट में जाएगा। चलो आगे चलते हैं। अब काम की बात पे आ जाओ। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली आफ्टर जंपिंग ऑफ चुटकी। बताओ शाबाश। तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे, ध्यान से देखना, इनिशियल मोमेंटम क्या आएगा, पीआई, फाइनल पीएफ। पीआई क्या आएगा, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू 0। समझ में आया? फाइनल मोमेंटम ये राइट साइड में जा रहा है, 50 इंटू राइट साइड की वेलोसिटी को अगर पॉजिटिव लो आप, तो लेफ्ट साइड को नेगेटिव लेना। तो हमें नहीं पता ये नेगेटिव आएगी तो हम मान लेंगे कि लेफ्ट साइड में था, पॉजिटिव में है तो हम मान लेंगे राइट साइड में था। तो 50 इंटू ये जंप कराए कितने से, 30 से, प्लस 20 इंटू जंप कराए कितने से, नहीं पता, v। तो आप लिखोगे माइनस का
50 इंटू 30/20 दैट इज इक्वल्स टू v। अभी मेरा नेगेटिव आ गया, इट मींस पक्का जो वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली है, ये वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली है, नेगेटिव है, मतलब पक्का ट्रॉली इधर मूव कर गई। समझ में आया नहीं आया? आया क्या बच्चों? आया ना? अब आ जाओ सेकेंड इलस्ट्रेशन पे। सेकेंड इलस्ट्रेशन क्या है? सेकेंड फॉर्मेट है अपने आप में। ठीक है, ओके। अब दूसरा देखो, वही चुटकी, चुटकी का वेट कितना? 50 kg, ये 20। अब की बार चुटकी जंप करती है विद स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड, या अब की बार चुटकी, मैं बोलूंगा बिफोर जंप उसकी स्पीड थी, बिफोर जंप, हाँ, स्पीड ऑफ चुटकी बिफोर जंप इज 30 मीटर पर सेकेंड, बिफोर जंप एंड विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली। समझ में आया? हाँ, तो आप कैसे करोगे? ध्यान से देखना आप, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे था, वी नोट की वैल्यू क्या थी? 0 इंटू 0 इक्वल्स टू, मान लो जंप करने के बाद ट्रॉली की वेलोसिटी क्या होगी? v। तो हम लिखेंगे मास ऑफ ट्रॉली, मास ऑफ चुटकी, तो मास ऑफ ट्रॉली इंटू v प्लस मास ऑफ चुटकी इंटू 30 प्लस वी नोट। वी नोट क्या है? 0। अरे आगे ना, आया नहीं आया? अरे सेकंड फॉर्मेट का है क्वेश्चन, क्या है फिर से बोल रहा हूं, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। वीटी। समझ में आया? आया क्या? आया ना? थर्ड देखो अब, थर्ड फॉर्मेट देखो, ठीक है। थर्ड फॉर्मेट देखो, वही 20-50 kg वाला सीन है, ये 20, ये 50, और अब की बार चुटकी जंप कर गई। अब की बार क्वेश्चन देखो, चुटकी जंप्स फ्रॉम ट्रॉली हाँ देखो, चुटकी जंप्स फ्रॉम ट्रॉली चुटकी
jumps from trolley and after jumping velocity of Chutki with respect to trolley is 30 meter per second after jumping. Now find velocity of trolley. तो आप क्या करोगे? आप लिखोगे mass of trolley, mass of Chutki into 0, initial momentum, final momentum क्या लिखोगे? Mass of trolley into V plus mass of Chutki into velocity of Chutki with respect to trolley plus velocity of trolley. समझ में आया? अरे आया नहीं आया? आया ना? कर लोगे सॉल्व? आया क्या बच्चों? बस तो फिर क्या दिक्कत है? सोल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। अब एक इसी फॉर्मेट का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन करवाता हूं आपको। ये नीट वाले बच्चे ना करें, जेई वाले बच्चों के लिए ही है, ठीक है। अगर जिसको समझना है वो समझ सकता है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आएगी, सोचोगे हाँ भाई इतने जबरदस्त कॉन्सेप्ट अब क्लियर हुए हमारे जाके, ठीक है ना। देखो एक बात, अच्छा क्वेश्चन है। मान लो यार सरफेस है, ठीक है, ये दो पहिए हैं, ये गाड़ी है। अब इस पे एक नहीं दो दो जने बैठ गए, इधर तो चुटकी है और इधर कालिया है। इधर कालिया है, अरे ये जमीन पे है, पानी में नहीं है मानसी, डूबेगी नहीं, जमीन पे है, पानी में नहीं है। ठीक है, ट्रॉली है, नाव नहीं है, ठीक है। हाँ, पानी का तो मैंने एग्जांपल दिया था, वो आता है कई बार, पानी का भी आता है, बोट वाला जो मैंने करवाया था तुम्हें। हाँ ठीक है, तुम ज्यादा ज्यादा डूब जाते हो फिजिक्स में, है ना। कोई नहीं, अच्छा है, इंटरेस्ट बनाते हो, कोशिश तो करते हो इंटरेस्ट बनाने। ये चीजें दिमाग में तभी आती है जब आदमी मन से पढ़ रहा हो, वरना सोचेगा चाहे चुटकी किधर जाए, चाहे ट्रॉली किधर जाए, चाहे कालिया किधर जाए, मेरे को कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मेरे को पढ़ना नहीं। तो एटलीस्ट तुम प्रेजेंस ऑफ माइंड में हो। ये चुटकी है भाई, ये कालिया है। चुटकी का वेट भाई मास कितना, 50 kg। कालिया मोटा है, कालिया का 80 kg।
ठीक है, अब की बार ट्रॉली का मास 30 kg, समझ में आया? और ट्रॉली मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकंड से इनिशियली, समझ में आया? हाँ, अब थोड़ा ध्यान से और अच्छे से सुनना। फर्स्ट फॉर्मेट, ठीक है, क्वेश्चन में चीजें क्या की मैंने, चुटकी जंप्स फ्रॉम ट्रॉली टुवर्ड्स राइट, चुटकी जंप्स फ्रॉम ट्रॉली टुवर्ड्स राइट विद, हाँ टुवर्ड्स राइट इतना लिखा, फिर आगे लिखना है वेलोसिटी ऑफ चुटकी या स्पीड ऑफ चुटकी आफ्टर जंप इज 30 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर जंप इज 30 मीटर पर सेकेंड। यह आफ्टर जंप की बात है, ठीक है ना? समझ में आया? नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज आफ्टर जंपिंग ऑफ चुटकी, जंपिंग ऑफ चुटकी, चुटकी की जगह मैं सी लिखूंगा बस, कालिया जंप्स टुवर्ड्स लेफ्ट with speed jumps towards left with speed 20 meter per second। ठीक है, टुवर्ड्स लेफ्ट आगे ऐसे लिख देना 20 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप। वेलोसिटी या स्पीड ऑफ कालिया 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स लेफ्ट बिफोर जंप, समझ में आया? और ये थी ना वेलोसिटी ऑफ चुटकी आफ्टर जंप, ये विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली है। ठीक है, तो सेकंड फॉर्मेट बनेगा जो ऐसा बनेगा, ठीक है ना? तो आप लिखोगे, जब देखो ध्यान से, अब इक्वेशंस बनानी है और बहुत अच्छे से बनानी है। आपसे फाइनली क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। ठीक है, तो देखो ध्यान से,
सेकंड सिचुएशन कैसी बनी होगी वो देखते हैं। है ना, सेकंड सिचुएशन कैसी बनी होगी वो देखते हैं। 30 ये जब जंप करेगी, ये जब जंप करेगी, क्या करेगी, जंप करेगी, तो इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, इसकी भी चेंज होगी, होगी या नहीं होगी? इसकी चेंज होके मान लो मैं बोल देता हूं v1 होगी, तो इसकी क्या होगी, 30 मीटर पर सेकंड से जंप किए, आफ्टर जंप तो 30 प्लस v1, हाँ कि ना, इसकी v1 तो इसकी भी v1, समझ में आया नहीं आया? अरे इसकी v1 तो इसकी भी v1, ये अभी तो बैठा है कालिया इस पे, चुटकी जंप कर रही है, जंप करने के बाद चुटकी की वेलोसिटी 30 विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। समझ में आया? तो हमारा फॉर्मेट क्या बनेगा वो देखो। इनिशियल मोमेंटम कितना है, 80 प्लस 50 140, 80 प्लस 50 130, 130 प्लस 30 160, तो मैं लिखूंगा 160 इंटू पूरा सिस्टम कितने से मूव कर रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से, तो 10, ये तो इनिशियल मोमेंटम हो गया पीआई। क्या हो गया ये, पीआई। समझ में आया? हाँ, अब आते हैं सेकंड फॉर्मेट में मोमेंटम क्या होगा, तो आपको लिखना है पी आई इज टू पी फाइनल इंटू सेकेंड फॉर्मेट, तो आप लिखोगे 1600 इज टू, ध्यान से देखना, 30 प्लस 80, 30 प्लस 80 दोनों v1 से मूव करेंगे, तो 110 इंटू v1 प्लस 50 इंटू 30 प्लस v1। समझ में आया? तो क्या यहां से v1 कैलकुलेट कर लोगे? अरे v1 कैलकुलेट कर लोगे क्या? कर लोगे ना? कर लोगे v1? आ जाओ अब कालिया जंप करेगा, अब कालिया जंप करेगा, तो कालिया की कहानी देखते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, कालिया बचा था वो भी जंप करने लग जाएगा। कालिया के जंप करने से पहले, और कालिया कैसे जंप कर रहा है, कालिया जंप कर रहा है बिफोर जंप वेलोसिटी दे रखी है इसकी, बिफोर जंप वेलोसिटी है इसकी 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स लेफ्ट विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, है ना? तो क्या दिक्कत है, आ जाओ। अभी ये किससे मूव कर रहा है, अरे अभी किससे मूव कर रही है, ट्रॉली अभी v1 से मूव कर रही है ना। अरे जंप करने से पहले ट्रॉली किससे मूव कर रही थी, v1 से, है ना? बस तो फिर तो कालिया की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 20 माइनस v1, 20 माइनस v1। अरे ध्यान से देखिए, राइट साइड में मूव कर रहा है, तब मैंने माइनस v1 लिया है। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है,
ले, अब ठीक है, मैग्नीट्यूड कर दिया मैंने, 20 माइनस v1, समझ में आया? अरे वही सीन हो गया ना, मान लो ये ट्रेन चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से, और मैं ट्रेन की रेस्पेक्ट में 12 से कूदू पीछे की साइड में, तो मेरी ग्राउंड की रेस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी होगी? पीछे की साइड में 2 बस, तो क्या करूंगा, 12 माइनस 10, तभी तो मेरी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ गई। 10 से जा रहा था, मैंने 12 से पीछे की साइड जंप लगाई, तो मेरी कितनी वेलोसिटी हुई विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? 12 माइनस 10 2, समझ में आया? तो हम लिखेंगे 20 माइनस v1। तो अभी ये चल रही थी उस टाइम की बात है, अब जैसे कूद गया, कूदने के बाद यहां पे वेलोसिटी हो जाएगी v2, यहां पे कितनी हो जाएगी? v2, है ना? इनिशियली मोमेंटम क्या था? इनिशियली मोमेंटम था कि ये पूरा सिस्टम अब किससे चल रहा है? v1 से, जंप करने के बाद में, पहले के जंप करने के बाद में अब कितने से चल रहा है? v1 से। तो अब बचा 80 प्लस 30, 110 इंटू v1, 110 इंटू v1, तो p इनिशियल यहां पे क्या होगा? 80 प्लस 30, 80 इसका 30 इसका, इंटू v1 इक्वल्स टू, अब जब ये कूदेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? ये हो गई, है ना? और पीछे की साइड हो गई, अपोजिट डायरेक्शन में हो गई ना, तो आप लिखोगे, ध्यान से देख लो अभी, 30, अरे ये क्या हो गया, रुको, ध्यान से देखना आप, अब ये 110 इंटू v1 तो राइट साइड था, पीछे की अब राइट साइड क्या बचेगा? 30 इंटू v2, और लेफ्ट साइड वाला माइनस, तो माइनस 80 इंटू 20 माइनस v1, समझ में आया? आया नहीं आया? बच्चों आ रहा है नहीं आ रहा? तो आप लिख दोगे 110 इंटू v1 इक्वल्स टू 30 इंटू v2 माइनस 80 इंटू 20 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ v1। कर लोगे या नहीं कर लोगे? जल्दी बताओ। ये जेई के लिए, नीट वाले तो इसको छेड़े बिना। समझ में आया? तो कर लोगे या नहीं कर लोगे? कर लोगे ना? हाँ, रिवाइज करवा देता हूं एक बार, रिवाइज करवा देता हूं एक बार, देख लो ध्यान से। देखो कालिया है 80 kg का, चुटकी है 50 kg की, 30 kg की क्या है? ट्रॉली है। पूरा सिस्टम मूव कर रहा है 10 से, तो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा 80 प्लस 50 प्लस 30, दैट इज नियरली इक्वल्स टू 160 इंटू v1, तो आ जाएगा 160 इंटू 10। समझ में आया? पहले चुटकी जंप करती है, चुटकी जंप करती है, और जंप करने के बाद उसकी वेलोसिटी गिवन है, आफ्टर जंप उसकी वेलोसिटी हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, वो है 30 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? तो हम लिखेंगे इनिशियल मोमेंटम प्लस, अब ये जंप कर चुकी, तो विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली इसकी वेलोसिटी 30। अब मान लो ट्रॉली की वेलोसिटी चेंज हो गई, अब 10 से हो गई v1, तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 30 प्लस v1, तो 50 इसका मास है इंटू 30 प्लस v1, प्लस बचा हुआ कितना मास हो गया? 80 प्लस 30, ये किससे मूव कर रहा है? v1 से, तो 110 इंटू v1। इतना समझ में आया? पहला केस क्लियर? हाँ, अब हमारे पास सिस्टम क्या बचा? अब सिस्टम ये बचा, अरे अब तो ये सिस्टम बचा है ना, वैसे कालिया जंप करेगा तो यहां से करेगा, तो अब जो मोमेंटम है वो इनिशियल मोमेंटम का काम करेगा कालिया के जंप के लिए।
अब जो ये मोमेंटम है, ये मोमेंटम कितना है 80 + 30 110 × v1। अब इस सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम ये है बिफोर जंपिंग ऑफ कालिया। कालिया के इवेंट के लिए इनिशियल मोमेंटम ये आएगा 110 × v1, 80 + 30 × v1। समझ में आया नहीं आया? हाँ। अब कालिया जंप कर रहा है, वो कर रहा है बिफोर जंप की वेलोसिटी गिवन दे रखी है उसकी। कालिया के जंप करने से पहले उसकी वेलोसिटी गिवन दे रखी। तो हमने देखा चलो भाई ये जंप कर गया होगा है ना। तो उन्होंने बोल दिया कि बिफोर जंप इट्स वेलोसिटी इज 30 मीटर/सेकंड। यही था ना या कुछ और था? बिफोर जंप इट्स वेलोसिटी इज 20 मीटर/सेकंड, सॉरी। तो जब ये जंप करेगा तो ध्यान से देखो, जंप करेगा तो वेलोसिटी चेंज होगी। अब v1 से v2 हो गई। ये जंप करेगा तो 20 से करने की कोशिश कर रहा था, पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? 20 - v1, 20 - v1 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम तो देखो 110 × v1 लिख दिया। अब ये इधर जंप किया है, 80 kg का मास है और बाकी ट्रॉली इधर चलेगी, तो ट्रॉली की राइट साइड में मोमेंटम क्या होगा 30 × v2। पॉजिटिव लिखेंगे क्योंकि राइट साइड के मोमेंटम को पॉजिटिव लिख रहा है और राइट साइड की वेलोसिटी को। अब जंप करेगा तो क्या है माइनस का 80 × 20 - v1। समझ में आया नहीं आया? 80 × 20 - v1 समझ में आया क्या? अब v1 की वैल्यू आपको पता है, v1 की वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या v2 की वैल्यू निकाल लोगे? निकाल लोगे या नहीं निकाल लोगे? बेस्ट। तो फिर क्या दिक्कत है? ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है पर कोशिश करोगे तो सब चीजें अपने आप आ जाएंगी। थोड़ा समझोगे ना। ठीक है, इसलिए मैंने बहुत स्लो स्लो करवाया है। ठीक है ना बच्चों? हाँ, इसके बाद में ले भाई स्क्रीनशॉट ले ले। तो बच्चों देखो, अब टॉपिक डाल लो बुलेट एंड गन प्रॉब्लम्स। बुलेट्स एंड गन प्रॉब्लम्स। बच्चों एक टॉपिक आता है मजल वेलोसिटी। क्या आता है? इसमें एक टर्म होती है जो यूज होती है, मजल वेलोसिटी। मजल वेलोसिटी क्या होती है? मजल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जो बुलेट अटेन करती है विद रिस्पेक्ट टू गन। ठीक है ना? तो हम लिखेंगे इट इज द वेलोसिटी ऑफ बुलेट with respect to gun after firing। अब बोलोगे सर ये क्या कहानी है, मेरे समझ में नहीं आई। विद रिस्पेक्ट टू गन, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्यों नहीं दिया? तो मैं बोलूंगा कई बार क्या होता है, जैसे तुमने देखा हो, जैसे गन चलाते पीछे की साइड बुलेट जैसे निकलती है गन से। ये मान लो गन है तुम्हारी, इससे जैसे बुलेट निकलेगी है ना, तो पीछे की साइड गन जाएगी ना। अरे पीछे की साइड जाता है ना, झटका लगता है एकदम से, जाता है या नहीं जाता? तो वो इसकी भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होती है गन की, जिसको बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। तो ये उसकी रेस्पेक्ट में, गन की रेस्पेक्ट में, क्योंकि गन भी तो मूव कर रही है, तो गन की रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होती है बुलेट की, उसको बोलते हैं मजल वेलोसिटी। ठीक है? हाँ तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं।
मान लो ये हमारे पास क्या है, गन है। ये क्या है बच्चों, गन है। गन में ऐसे बुलेट रखी हुई है, बुलेट डली हुई है गन में, मास है उनकी, कैपिटल एम मास है, वो है गन का। ठीक है, तो जैसे आप गोली चलाओगे, मजल वेलोसिटी जो होती है, मैं यहां पे नाम देता हूं, मजल वेलोसिटी हमारी है वी नोट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन, दैट इज मजल वेलोसिटी। तो मैं इसको लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन इज वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ गन। समझ में आया? हाँ, ये याद रखना, ये वेक्टोरियली होता है ऐसे, कभी तुम सोच रहे हो डायरेक्टली मैग्नीट्यूड लिख देते हैं हम, नहीं, वेक्टोरियली ऐसे होता है, ठीक है ना? हाँ समझ में आया ना? अच्छी बात है। तो ध्यान से देखना, जैसे ही ये बुलेट निकलेगी गन से, तो कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। है ना? ये हमारी बुलेट हो गई जिसका मास है स्मॉल एम, ये कैपिटल एम। ठीक है? हाँ, समझ में आया नहीं आया? तो मान लो ये जो गन है, ये पीछे की साइड रिकॉइल हो रही है v वेलोसिटी से, ठीक है ना? तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन तो क्या है, v नॉट। बट हमें वेलोसिटी ऑफ बुलेट निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो क्या है ये? तो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन प्लस वेलोसिटी ऑफ गन। हाँ कि ना? हाँ, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन v नॉट प्लस वेलोसिटी ऑफ गन। वेलोसिटी ऑफ गन क्या आएगी लेफ्ट साइड में, तो हम नेगेटिव का क्या लिखेंगे, v। अरे वेलोसिटी ऑफ गन देखो ना, पीछे की डायरेक्शन में है ना, तो हम लिखेंगे माइनस v। समझ में आया? आया नहीं आया? तो हम लिखेंगे सीधा वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज बेसिकली v नॉट माइनस v, और वेलोसिटी ऑफ गन दैट इज v। समझ में आया? आया नहीं आया? तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे तो आप कैसे लगाओगे? मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे जीरो, मान लो बुलेट और गन है दोनों रेस्ट पे हैं अभी, इनिशियली आप जमीन से खड़े होकर चला रहे थे, तो इनिशियल मोमेंटम क्या आएगा दोनों का, जीरो। कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू इनिशियल वेलोसिटी जीरो, प्लस स्मॉल एम इंटू वी नॉट माइनस वी, प्लस अब ये पीछे की साइड है इसका मोमेंटम, तो कैपिटल एम इंटू माइनस वी, तो हम इसको लिख देंगे जीरो इंटू एम इंटू वी नॉट माइनस वी माइनस कैपिटल एम इंटू वी। समझ में आया नहीं आया? समझ में आया? अरे आएगा बच्चों? हाँ, अब यही क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लेता, मान लो पुलिस वाला है, गाड़ी में बैठ के गन चला रहा है, चोर आगे आगे दौड़ रहा है, तो इनिशियली जो सिस्टम की वेलोसिटी होती है वो कुछ ना कुछ होती ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ नॉन जीरो होती। तो गाड़ी में जा रहे होते तो किसके बराबर, मान लो जीप है, जीप में बैठ के जा रहे हो, तो यहाँ पे आप लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ जी, वीजे। अरे इनिशियल मोमेंटम यही आता ना गन का और बुलेट का, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करते वीजे। हालांकि ये खड़ा खड़ा मार रहा था तब हमने यहाँ पे जीरो लिख दिया, तो जीरो मल्टीप्लाई करके ऐसा आंसर आया। अगर जीप होती तो यहाँ पे हम वी वेलोसिटी ऑफ जीप लिखते, मल्टीप्लाई करते, फिर क्वेश्चन को सोल्व करते। तो क्या ऐसे क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर सकते हो? बताओ शाबाश। याद रखना, राइट साइड की वेलोसिटी को प्लस लिखना है तो लेफ्ट साइड की वेलोसिटी को माइनस साइन के साथ भी लिखना है।
जैसे मैंने काइनेमेटिक्स में तुम्हें बताया था। समझ में आया? इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे कुछ ऐसे भी पूछ लिए जा सकते हैं। मान लो ये आपके पास एक स्टैंड है, ये तोप है, तोप से गोली चल रही, ठीक है, तोप से फायर हो रहा है, तो इसका मोमेंटम किस डायरेक्शन में कंजर होगा? जल्दी बताओ। मोमेंटम तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही कंजर होगा ना। तो चाहे कुछ भी करे, आपको इनमें भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है। इस गोली का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर लेना है, तो इस गन का, इस सिस्टम का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकल जाएगी। समझ में आया? ये स्मॉल एम है और ये कैपिटल एम है मान लो, तो आप लिखोगे स्मॉल एम इंटू जिस थीटा पे चला है, और इसकी वेलोसिटी मान लो v है, तो आप लिखोगे v कोस थीटा, ऐसे करके कुछ ना कुछ तरीके से, मतलब मजल वेलोसिटी भी कैलकुलेट करनी है, कुछ भी करना, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल में ही कंजर्वेशन लगाना है, वर्टिकल में नहीं लगाना। समझ में आया? अब थर्ड क्वेश्चन, जल्दी आ जाओ, शाबाश। ठीक है, अब देख लो एक बार ध्यान से। अब देख लो ध्यान से, मान लो ये 1 kg मास है और ये 4 kg मास है। ये ब्लॉक है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, और ये भी फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स, अर्थ सरफेस के साथ में। और म्यू इक्वल टू क्या है? 0। समझ में आया? म्यू इक्वल टू क्या है? 0। ठीक है ना बच्चों? अब आपसे बोल दिया जाए कि इसकी हाइट है जो, वो यहां से है 10 मीटर, देखो अब इसकी हाइट यहां से कितनी है? 10 मीटर। समझ में आया नहीं आया? हाँ, तो क्वेश्चन क्या है वो लिखो। फाइंड आउट, फाइंड आउट, यहां से रिलीज किया है हमने, फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ बिगर ब्लॉक, वेलोसिटी ऑफ बिगर ब्लॉक एंड स्मॉलर ब्लॉक, दोनों की। when smaller block when smaller block leaves the bigger block, leaves the bigger block, समझ में आया? when smaller block leaves the bigger block, मतलब कहां पे? जब ये ब्लॉक इसको लीव करने लग जाए, कुछ ऐसा।
जब ये ब्लॉक को लीव कर रहा होगा उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी और इसकी वेलोसिटी क्या होगी? समझ में आया नहीं आया? तो सबसे पहले बच्चों के दिमाग में आता है कि सर ये जब लीव करेगा ना इस सरफेस को तो इसकी वेलोसिटी आएगी √2gh। अरे दिमाग में आएगा या नहीं आएगा? इसकी वेलोसिटी क्या आएगी √2gh। पर याद रखना वो नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये तब आती जब यहां पे ये फिक्स होता। क्या होता है ये फिक्स होता तब आती √2gh। समझ में आया नहीं आया? तो ये फिक्स नहीं है तो √2gh नहीं आएगी। समझ में आया नहीं आया? अरे वर्क पावर एनर्जी से बच्चे दिमाग लगा लेते हैं पर ऐसा एग्जैक्टली नहीं होता है। तो फिर कैसे आएगी? तो मैं बताता हूं। देखो इनिशियल मोमेंटम क्या है? मोमेंटम कंजर्वेशन किधर होगा? देखो वाई डायरेक्शन में तो होगा नहीं क्योंकि वाई डायरेक्शन में तो फोर्स लग रही है। एज वी नो एफ नेट अलोंग वाई इज नॉन जीरो। एफ नेट अलोंग एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे अलोंग एक्स। समझ में आया? तो इनिशियल मोमेंटम क्या आएगा? जीरो पूरे सिस्टम का। फाइनल फाइनल ध्यान से देखो। मान लो इसकी वेलोसिटी v1 है और इसकी वेलोसिटी v2 है जब ये एक दूसरे को लीव कर रहे हैं तो हम लिखेंगे 1 × v1 प्लस, मेरे को नहीं पता है लेफ्ट है या राइट, जो आंसर में आएगा वो अपने आप आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 4 × v2। तो यहां से v1 और v2 का रिलेशन आ गया। सेकंड, अब लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन। अब एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो क्या करेंगे? एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो हम बोल देंगे कि सर इनिशियली ये h हाइट पे तो इनिशियल एनर्जी आएगी वो आएगी mgh। काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? जीरो। फाइनली क्या आएगी? दोनों बॉटम के सरफेस पे आ गए तो फाइनली काइनेटिक एनर्जी आएगी 1/2 1 × v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 4 × v2 का स्क्वायर। तो क्या दो इक्वेशन आ गई, दो वेरिएबल है। mgh की वैल्यू पुट करोगे तो आपको पता है 1 × g की वैल्यू 10 × h की वैल्यू 10 प्लस 0 × 1/2 1 × v1 की वैल्यू यहां से पुट कर देना। तो ये 4 × 2 तो ये आएगा 2 × v2 का स्क्वायर। समझ में आया नहीं आया? आया ना? आया नहीं आया? तो बच्चों निकाल लोगे? देखो ध्यान से, अगर ये फिक्स होता, रिपीट करूं? रिपीट कर रहा हूं, देख लो ध्यान से। ये ब्लॉक है 1 kg का, ये 4 kg का। ये फ्री सरफेस पे रखा हुआ है जहां पे फ्रिक्शन लेस सरफेस है, जो कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है। ये नॉट फिक्स्ड, मतलब ये मूवेबल है। ये यहां से जब आप रिलीज करोगे 10 मीटर की हाइट से, ये हाइट यहां से है इसकी, ठीक है। अगर ये फिक्स होता तो डायरेक्टली इसकी वेलोसिटी सरफेस को लूज करते टाइम कितनी होती? √2gh। अगर ये फिक्स होता, ये फिक्स होता तो इस ब्लॉक की वेलोसिटी होती है √2gh। बट ये फिक्स नहीं है तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगेंगे एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेंगे ना। हाँ, तो इसलिए ये √2gh इसकी वेलोसिटी नहीं आएगी। तो हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कि एफ नेट अलोंग वाई क्या लग रहा है इसके ऊपर। वाई के अलोंग तो लग रहा है mg, तो एफ नेट अलोंग वाई नॉन जीरो है तो इधर तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं लगा सकते। तो एफ नेट अलोंग एक्स तो हम बोलेंगे हाँ लग रहा है।
एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन, क्योंकि एफ नेट अलोंग एक्स क्या है, 0 नेट फोर्स। तो इनिशियल मोमेंटम क्या आएगा, पी इनिशियल पी फाइनल। पी इनिशियल क्या आएगा 0, पी फाइनल क्या आएगा m1 v1 प्लस m2, इसकी वेलोसिटी मान लो v2। हमें नहीं पता इधर है या इधर है, मैं फिर से कह रहा हूं हमें नहीं पता ये इधर है या इधर है, वो साइन अपने आप बता देगा जब साइन आएगा। v2 का जो v2 का जो साइन आएगा वो अपने आप बता देगा। फिर उसके बाद हमने लगाया एनर्जी कंजर्वेशन। तो सिस्टम की सबसे पहले इनिशियल एनर्जी कितनी थी, केवल और केवल पोटेंशियल एनर्जी 1 kg मास की वजह से, वो थी mgh। काइनेटिक एनर्जी इनिशियली कुछ भी नहीं थी, 0। बाद में जब यहाँ पे सिस्टम आया तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। काइनेटिक एनर्जी क्या जाएगी 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 का स्क्वायर। तो 4 kg v2 मल्टीप्लाई कर दिया, सोल्व किया, v1 v2 की दो इक्वेशन आ गई, दो वेरिएबल है। क्या कैलकुलेट कर लोगे बच्चों, कैलकुलेट कर लोगे क्या मोहित, कर लोगे ना कैलकुलेट, ठीक है, अच्छी बात है फिर तो कैलकुलेट करके देखना, v2 की वैल्यू आ जाएगी √10। इसको जब इसमें पुट करोगे तो v1 की वैल्यू आ जाएगी 4√10। समझ में आया, बस डायरेक्शन अपोजिट आएगी तो साइन के साथ आ जाएगी साइन के साथ आ जाएगी, ठीक है। एक की प्लस और एक की माइनस, एक की √10 एक की 4√10। स्क्रीनशॉट ले भाई, पहला देख ले, ये गन की प्रॉब्लम थी, बुलेट एंड गन प्रॉब्लम्स, मजल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। दूसरा ये देख, देखो बच्चों दूसरा कॉन्सेप्ट आता है अभी। कॉन्सेप्ट तो क्या फिर थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है वैसे, और तो क्या है। मान लो हमारे पास वेज है, $37 का एंगल बना रहा है, 4 kg मास है, हाइट कितनी है 10 मीटर। समझ में आया ना, ये एक ब्लॉक है यहाँ पे 1 kg का, कितने का 1 kg का, ठीक है। आपसे बोला गया फाइंड द वेलोसिटी ऑफ वेज व्हेन 1 kg लीव्स 4 kg वेज। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ वेज when 1 kg block leaves 4 kg wedge। मान लो फिसलता हुआ नीचे आएगा ना, जब म्यू इज टू 0 है, यहाँ पे म्यू इज टू क्या है 0, तो ये फिसलता हुआ आएगा या नहीं आएगा, आएगा ना। बच्चों आएगा या नहीं आएगा। तो उस टाइम पे क्या आएगा, ये भी वही बात है, यहाँ पे ये फ्री टू मूव है, नॉट फिक्स। समझ में आया। तो आप देखो जब ये नीचे आएगा तो ये थोड़ा इधर मूव कर रहा होगा, वेज इधर मूव कर रहा होगा ना थोड़ा सा पीछे की डायरेक्शन में, जब वेज नीचे की डायरेक्शन में आएगा, हाँ कि ना। अरे जब ब्लॉक नीचे की डायरेक्शन में आएगा
तो वेज पीछे की डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। तो अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो मैं ये बात बोलूंगा कि मान लो मेरे पास ये ब्लॉक है, ठीक है, तो ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज तो ऐसे मूव कर रहा होगा। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज समझ में आया ना? हाँ, और इधर क्या आएगी? वेलोसिटी ऑफ वेज, दैट इज v2। समझ में आया? अरे वेलोसिटी ऑफ वेज इधर है ना, मैंने इसको नाम दे दिया v2। हाँ, अगर आप इसको वैसे लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ v1 इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज एंड v2 इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ वेज। समझ में आया नहीं आया? एग्जैक्ट हमें ये तो पता है, पर क्या तुम्हें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पता है इसका पाथ क्या होगा? देखो ये ऐसे आ रहा है वेज के ऊपर और वेज खुद ऐसे जा रहा है, तो इनका रिजल्टेंट मोशन क्या होगा? एक इधर एक इधर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या? इसका थोड़ा इधर आएगा। अरे ब्लॉक का मोशन कैसा होगा? इन दोनों का रिजल्टेंट होगा ना। देखो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक माइनस वेलोसिटी ऑफ वेज। तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक क्या है? वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज प्लस वेलोसिटी ऑफ वेज। आई या नहीं आई? और वो भी वेक्टर सम आएगी, याद रखना। हाँ कि ना? तो इन दोनों का वेक्टर सम क्या देगा? वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक देगा, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझ में आया? दैट इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अरे आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ, तो हमें क्या निकालना है वो आ जाओ। तो देखो बच्चों, सबसे पहले क्या एफ नेट अलोंग वाई 0 है? नहीं, ग्रेविटेशनल लग रहा है इसके ऊपर, लग रहा है या नहीं लग रहा? तो मोमेंटम कंजर्वेशन वाई के अलोंग नहीं कर सकते। क्या एफ नेट अलोंग एक्स 0 है? हाँ, तो मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग वाई के अलोंग तो कर नहीं सकते, पर मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस करेंगे। करेंगे या नहीं करेंगे? अच्छी बात है, तो आ जाओ फिर, क्या दिक्कत है? सो मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे एक्स एक्सिस के अलोंग। तो पहला ध्यान से देखना, v2 तो है हमारी वेज की वेलोसिटी, तो हम लिखेंगे 4 इंटू v2, है ना? 4 इंटू v2, या ऐसे ना करो तो इसको अच्छे से समझना। देखो ध्यान से, ध्यान से समझना। इनिशियली ये पूरा सिस्टम रेस्ट पे था या नहीं था? हाँ था सर, बिल्कुल था भाई वो तो हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे 4 इंटू v2 इज इक्वल टू, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंजर्वेशन लगाएंगे, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? सोचो एक बार, वो होगी v1 cos थीटा, अगर ये थीटा माने तो 37 डिग्री, v1 cos 37 माइनस v2, ग्राउंड की रिस्पेक्ट में यही होगी ना। अरे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ब्लॉक कैसे जा रहा है? ब्लॉक की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है, वो है vbw माइनस vw। अरे v1 cos 37 एक्स डायरेक्शन में लिख रहा हूं मैं,
तो V1 cos 37 माइनस V2, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसकी वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये है ब्लॉक की वेलोसिटी। तो आप लिखोगे 1 इंटू 4/5 V1 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ V2। इतना समझ में आया? आया नहीं आया? इक्वेशन फर्स्ट कंप्लीट। अब आ जाओ, अब दूसरा काम करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन का। एनर्जी कंजर्वेशन का है ना? तो आ जाओ, तो ध्यान से देखना बच्चों, एनर्जी कंजर्वेशन का जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो इनिशियली क्या है, पोटेंशियल एनर्जी mg h, mg h। समझ में आया नहीं आया? हाँ, इक्वल्स टू फाइनली काइनेटिक एनर्जी लिखनी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो हाफ m1 4 kg की वेलोसिटी कितनी है v2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी कितनी है हाफ 1 इंटू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, मास ऑफ ब्लॉक तो 1 है, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आएगी, क्या वो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ये आएगी दैट इज रिजल्टेंट ऑफ VBW एंड VW, आएगी या नहीं आएगी? तो जब आप इसका रिजल्टेंट निकालोगे तो क्या लिखोगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो आप लिखोगे VBW की वैल्यू क्या है V1 प्लस VW की वैल्यू क्या है V2, तो आप लिखोगे V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर प्लस 2V1 V2 cos थीटा कितना आएगा VBW और V2 में, क्या 180 माइनस 37? अरे हाँ कि ना? तो आप लिख दोगे यहां पे cos 180 माइनस 37 डिग्री। समझ में आया? यहां पे अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं, एनर्जी कंजर्वेशन mg h इक्वल्स टू हाफ वेज की वेलोसिटी, वेज का मास 4 इंटू V2 का स्क्वायर प्लस हाफ ब्लॉक का मास 1 kg, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड V1 और V2 का वेक्टर सम, तो V1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस V2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ V1 V2 cos 180 माइनस 37 डिग्री। देखो V1 V2 के बीच का एंगल पुट कर दोगे, सोल्व कर लोगे? अरे कर लोगे या नहीं कर लोगे? तो आ जाएगा ना, दो इक्वेशन है हमारे पास, दो वेरिएबल है, अब तो कर सकते हो, कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? नीट में देखो कैसे पूछा जाएगा, नीट में केवल ये फर्स्ट फॉर्मेट पूछा जाएगा, आपको इसके बारे में दे दिया जाएगा 1 kg की वेलोसिटी के बारे में, और V2 निकालना होगा आपको, V1 दे दिया जाएगा पहले ही, V2 निकालना होगा आपको कि जब लीव कर रहा था सरफेस तो V1 इतना था, बताओ V2 कितना होगा। नीट के फॉर्मेट में केवल इतना पूछा जाता है, हाँ जेई में थोड़ा बड़ा करके पूछ लिया जाता है, V1 V2 का रिजल्टेंट वेक्टर सम की फॉर्म में लिखोगे तो भाई ऐसे ही लिखना पड़ेगा, है ना? तो कर लोगे या नहीं कर लोगे?
कर लोगे भाई? किसी को डाउट? किसी को डाउट? ओके सर। तो अभी तो इतना ही है, आगे स्प्रिंग प्रॉब्लम्स करेंगे, बोम का एक्सप्लोर करना पड़ेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है? हाँ, तो अभी इतना ही है।